हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन के सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके नॉमेनक्लेचर और उनकी जो अदर प्रॉपर्टीज इन लाइक आइसोमेरिज्म, ये सारे डिस्कस करेंगे लेक्चर वाइज। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट लेक्चर से, दैट इज नॉमेनक्लेचर और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर हेलो एल्केन्स या फिर हेलो एरीन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर डेफिनेशन की बात की जाए, सो द कंपाउंड्स which are formed by replacing one or more number of hydrogen atoms with corresponding number of halogen atoms। ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा। अगर हेलो एल्केन्स की बात करें तो इसमें दो वर्ड्स हैं। एक है हमारा हेलो, दैट मीन्स हेलोजन, और एल्केन्स का मतलब आप जानते ही हैं, द हाइड्रोकार्बन्स विद जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो अगर एल्केन्स में से हम लोग अगर हाइड्रोजन कम करते हैं, और जितने हाइड्रोजन कम करें अगर उतने हेलोजन लगा दे रहे हैं, तो वो हमारा बनेगा हेलो एल्केन। और अगर हेलो एरीन की बात करें तो हेलो एरीन का मतलब ये हो गया, हेलोजन यहाँ भी है, एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक एल्कीन, मतलब जैसे हमारी बेंजीन है। आपकी 12th क्लास में सिर्फ बेंजीन से ही डिस्कस होगा। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स की अगर बात करें, मान लीजिए हमने एल्केन लिया, सबसे छोटा वाला एल्केन हमारे पास है मीथेन, दैट इज CH4। ठीक है, इसका एक H कम करेंगे तो दिस विल बिकम CH3, और इसमें अगर हम एक हेलोजन लगा देते हैं, हेलोजन हमारे पास कौन कौन से हैं, हेलोजन्स को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, X से। ठीक है, X हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है, ये हमारा 17 ग्रुप का एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अब एक H कम करके जो हम लोग क्या करेंगे, कोई हेलोजन लगा देंगे, सपोज X लिख दिया हमने, तो दिस विल बी हेलो एल्केन। ठीक है, दूसरा भी आप बना सकते हो कोई। अब आप हेलो एरीन की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दिस इज बेंजीन एक एरोमेटिक एल्कीन बोल सकते हैं आप, उसी से बना हुआ है एरीन, एरोमेटिक प्लस एल्कीन, एरीन। ठीक है, और उसमें एक हाइड्रोजन कम करके अगर मैं हेलोजन लगा देता हूँ, एक या दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस विल बी हेलो एरीन। तो इस चैप्टर में हम लोग इनके बारे में और इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एल्केन से स्टार्ट करते हैं, इनके नॉमेनक्लेचर से, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है, ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने टाइप्स ऑफ, कह सकते हैं टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन। एक एक चीज सीखेंगे पहले। ठीक, हेलो एल्केन्स की अगर बात करें तो डेफिनेशन में हो गया, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद कोरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड एज हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स। अब देखिए, टाइप्स में अगर देखें तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है और एक हेलोजन लगाया है तो उसको बोलेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे उसको, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब होता है उससे बनी हुई चीजें। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स जो है वो किसके डेरिवेटिव्स हैं, वो एल्केन्स के डेरिवेटिव हैं, क्योंकि वो एल्केन से बने हैं। ठीक, तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब हो गया जिसमें एक हाइड्रोजन लगा हो। ठीक, मोनो का मतलब होता है सिंगल। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एक हेलोजन वाले से। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH3। ठीक है, और इसमें हमने क्या लगा दिया, Cl। ठीक, आपको छोटी मोटी अगर नॉलेज बात करें तो आपको इतना पता होना चाहिए कम से कम कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और उसके हर कंपाउंड में लगभग 4 बॉन्ड बने होंगे। ठीक, अगर 4 बॉन्ड नहीं है, 2 या 3 या कुछ और है, एक्स्ट्रा है, तो उस पर कहीं ना कहीं चार्ज होगा, प्लस माइनस या फिर कोई लोन पेयर वगैरह। ठीक है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है।
तो अगर आपके पास चार बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन पे तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए फॉर द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या है, CH3Cl सबसे छोटा बनाया हमने। हम लोग क्या करेंगे, दो तरह के नाम भी साथ साथ सीखते चलेंगे, ठीक है। नाम में हम लोग देखेंगे हमारे पास दो तरह के नाम है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम। और दूसरा हम लोग देखेंगे कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम, कॉमन नेम, ठीक। इसको हटा देता हूं। तो कॉमन नेम सीखेंगे सबके और IUPAC नेम भी साथ साथ सीखते रहेंगे, ठीक। अब CH3Cl है, IUPAC नेम अगर हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। IUPAC नेम में लिखा जाता है इनको हेलो एल्केन। क्या लिखा जाता है इनको, हेलो एल्केन। जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और कॉमन नेम में जनरल फॉर्म जो है दैट इज एल्किल हैलाइड। क्या है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। इस तरह से लिखे जाएंगे सारे नाम, ठीक। तो अब बात करते हैं, हमारे पास पहला कंपाउंड है दैट इज CH3Cl। अब CH3Cl है, कौन सा हेलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन। तो हेलो एल्केन नाम है, तो इसी हिसाब से अगर नाम देंगे तो क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो। और एल्केन हमारा कौन सा है, एक कार्बन का एल्केन है, मतलब हमारा कौन सा हो गया, मीथेन। स्पेस आप नहीं देंगे, सो दिस विल बी क्लोरोमीथेन, ठीक। अब अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो राइमिंग क्या होगी, एल्किल हैलाइड के हिसाब से हम लोग नाम लिखेंगे। एल्किल कौन सा है हमारा, CH3। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, अगर हमारा एल्केन था, ठीक है, एल्केन से क्या बना, एल्किल, ठीक है। तो मेथेन से क्या बनेगा, मेथिल, ठीक। अगर इथेन लेंगे तो क्या बनेगा, एथिल, ठीक। ये हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, प्रोपेन है तो प्रोपिल, ये सब बनेंगे। तो एल्केन अगर है तो एल्किल बना हुआ है। अगर हमारे पास एक कार्बन का है एल्केन तो मीथेन है, तो मीथेन से क्या बन जाएगा, मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में क्या लिखा जाएगा, मेथिल। सो दिस इज मेथिल। और हेलोजन को कैसे लिखना है, हैलाइड के फॉर्म में, मतलब क्लोरीन है तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। दूसरा देखते हैं, अगर हम लोग कार्बन के नंबर बढ़ाते हैं, सो दिस इज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम लिखना है, सो दिस इज क्लोरो। अब दो कार्बन के एल्केन को क्या बोलेंगे, एथेन। सो दिस विल बी क्लोरो एथेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए एथिल होगा, सो दिस विल बी एथिल क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा कॉमन नेम हो गया। अभी कार्बन के नंबर बढ़ाते रहते हैं हम लोग। सो दिस इज CH3 CH2 CH2, मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया सपोज, ठीक है। सो नाम क्या हो जाएगा, अब ये हो गया हमारा, तीन कार्बन के लिए है तो अब नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी। जैसे हमारे कुछ रूल्स होते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो गई, ठीक। अब दिस विल बी द ब्रांच। अब ऐसा नंबर करना होता है कि जो ब्रांच है उसको क्या नंबर मिले, कम से कम। सो नंबरिंग विल बी फ्रॉम दिस साइड, 1 2 and 3। सो 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ब्रांच। सो 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। और ये क्या हो गया, 1 2 3, तीन कार्बन के लिए कौन सी एल्केन है हमारे पास, प्रोपेन। तो ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। अब उधर आते हैं, तो ये हमारा क्या है, तीन कार्बन के लिए है, तो तीन कार्बन के लिए हम लोग कॉमनली क्या लिखेंगे, प्रोपिल, ठीक। अब प्रोपिल तो यहाँ लिख दिया हमने, तो दिस इज प्रोपिल ब्रोमाइड सपोज, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे मान लीजिए हमने तीन कार्बन का लिया है, तो तीन कार्बन का हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं कुछ। सो दिस इज लाइक, ये बना सकते हैं हम लोग, ये भी तो प्रोपिल क्लोराइड होगा, ठीक है। तो इसको भी अगर हम लोग कॉमनली लिखेंगे तो दिस विल ऑल्सो बी प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक। आप ध्यान समझिएगा इन दोनों में अंतर क्या हुआ फिर, और ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। IUPAC नाम भी अलग होगा इनका। जैसे ये है इतना, ये कार्बन की चेन हो गई हमारी लॉन्गेस्ट, दिस विल बी द ब्रांच। नंबरिंग चाहे इधर से करिए, इसको 2 ही नंबर मिलेगा, 1 2 3, ठीक है। सो दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या है ये, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए, अब कॉमन नेम की बात करते हैं तो कैसे अलग होगा। अगर आपकी जो चेन है वो लॉन्गेस्ट मतलब स्ट्रेट चेन है कार्बन की चेन,
और जो ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है, वो लास्ट में लगा हुआ है। ठीक, एक ये केस हो गया। तो इस केस में जब हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं तो, और चेन 3 कार्बन से स्टार्ट होनी चाहिए कम से कम, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 2 या 1 के लिए हम लोग ये चीजें नहीं यूज करते हैं। तो कॉमन नेम में अगर आपकी सीधी चेन है तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, नॉर्मल, नाम के पहले एन लगा होता है, तो दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का कुछ है कि आपके पास एक छोटा सा ग्रुप आ गया, सपोज ग्रुप कुछ ऐसा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रुप कुछ ऐसा है कि आपके पास एक CH है और उस पर 2 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से कम इतना ग्रुप होना चाहिए। तो इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक, तो इतना ग्रुप अगर है तो आइसो है। हमारे पास ये ग्रुप है, एक CH है और 2 CH3 लगे हुए हैं, तो दिस इज आइसो। और प्रोपिल ब्रोमाइड तो है ही है। ठीक, सो अब इसको अगर नाम लिखेंगे कॉमनली तो दिस विल बी आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस आ गया। अगर नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड है तो इसका मतलब सीधी चेन होगी, कहीं ना कहीं, कहीं ब्रांच वगैरह नहीं होगी। इसमें देखो ब्रांच है, CH3 ब्रांच लगी हुई है। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन नहीं है। अभी ये क्या है, अब इसमें दिख रहा है स्ट्रेट चेन है, ऐसा नहीं है ये स्ट्रेट चेन। अगर हम लोग कंपाउंड को देखेंगे भैया इस तरफ करेंगे तो ऐसे ही मुड़ जाएगा, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, ऐसे आप मोड़ सकते हो। ठीक, तो ये हमारा हो गया, CH पे 2 CH3 लगे हैं तो ये आइसो हो गया, 3 कार्बन के लिए है तो प्रोपिल, और ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमाइड। ठीक, ये आइसो और नॉर्मल वाली जो चीजें हैं ये आपको 3 कार्बन से ही स्टार्ट होना शुरू होंगी। अब हम लोग देखते हैं, एक कार्बन और इंक्रीज करते हैं। सो दिस इज CH3, CH2, 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 मान लीजिए यहाँ पे Cl लगा दिया। कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 4। ठीक है, सो दिस विल बी, अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इधर से ही करेंगे, सो दिस विल बी 1 क्लोरो, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। सो दिस इज 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, और अगर यहाँ लिखेंगे तो इसके लिए नाम क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रेट चेन है, तो दिस विल बी नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखिएगा, ब्यूटाइल क्लोराइड को हम लोग कुछ और भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा दिस इज CH3, CH2, CH एंड CH3, मान लीजिए यहाँ पे Cl लगा दिया। ठीक है, अब इसका नाम अगर हम लोग लिखना चाहें, सो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक, ये हमारा 1 2 3 4, 2 पे क्या लगा है, क्लोरो, तो दिस विल बी 2 क्लोरो, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ऊपर वाला 1 क्लोरो ब्यूटेन है, सो दिस इज 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब एक और चीज, कॉमन नेम अगर लिखना है तो यहाँ पे एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाएगा। तो अभी क्या है, जैसे हमने अभी बताया कि एक कार्बन ये हमारा है पहला वाला, इस पे 1 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। ठीक, अब अगर जैसे हम लोग एक और चीज डिस्कस करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये कार्बन है। ठीक है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसको मैं रेड से बनाए दे रहा हूँ, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन की बात कर रहे हैं, मतलब हम इस रेड वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। तो अगर ये रेड वाला कार्बन, मतलब जो कार्बन हेलोजन से डायरेक्टली जुड़ा है, अगर वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने उस वाले कार्बन को ब्लैक कर दिया है जो कार्बन इस रेड वाले से डायरेक्टली जुड़ा है, तो सिर्फ यही कार्बन ऐसा है जो इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, ये वाला तो जुड़ा नहीं है, ये वाला जुड़ा नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, और इस कार्बन के अगल बगल जो कार्बन है ये डायरेक्टली जुड़े हैं इनसे, जैसे ये कार्बन हो गया हमारा ब्लैक वाला और एक ये कार्बन हो गया। ठीक है, अब अगर जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम लोग प्राइमरी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कैसा कंपाउंड है हमारा, प्राइमरी कंपाउंड। अगर हमारा जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है अगर वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सेकेंडरी, मतलब 2 डिग्री। तो नाम में अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ब्यूटाइल क्लोराइड ये भी है, ब्यूटाइल क्लोराइड ये भी है, लेकिन ये प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड है जिसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक, अब अगर हम बनाना चाहें आइसो, इस तरह का कंपाउंड बनाना चाहें
तो बनाएंगे अगला, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हो गया CH3 CH CH3, ये हमारा आइसो ग्रुप हो गया। अभी 4 कार्बन चाहिए तो एक कार्बन हम लोग और बढ़ा लेते हैं और ये हमारा हो गया Cl। ठीक, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर नाम देंगे तो हमारी ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब ये 2 ब्रांच हो गया, एक CH3 हो गया और ये एक Cl हो गया। नंबरिंग करेंगे फ्रॉम ईयर 1 2 3। 1 पे क्या है, क्लोरो है, और 2 पे क्या है, CH3। CH3 को क्या लिखते हैं, मेथिल। सो दिस इज 1 क्लोरो, ठीक है, और 2 पे क्या लिखा है, मेथिल। 1 क्लोरो 2 मेथिल, और पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, अब बात करते हैं अगर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है कि नहीं, तो कार्बन को हम लोग हाईलाइट करते हैं जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, दैट इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, अब इससे जो डायरेक्टली जुड़ा है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो यही कार्बन है सिर्फ जो ब्लैक से, मतलब जो डायरेक्टली जुड़ा है इससे, तो एक ही कार्बन जुड़ा है, मतलब ये कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री। ठीक, कॉमन नेम की अगर बात करें तो इसमें देखिए आइसो ग्रुप है, ये रहा हमारा आइसो ग्रुप, इतना। ठीक है, ये आइसो ग्रुप है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस विल बी आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। अब हम एक और बना सकते हैं, इसमें भी 4 कार्बन के लिए हम लोग एक और बना सकते हैं। मान लीजिए हमने बनाया लाइक दिस, ये कार्बन है हमारा C। ठीक, बस स्पेस नहीं है, चलो ये बना देते हैं। ये कार्बन है C, इस पे मैंने एक CH3 लगाया इधर, एक अपन ने इधर लगाया और एक इधर लगाया। ठीक है, ये 3 CH3 अलग लग गए और ये कार्बन हो गया बीच वाला, और इस पे मैंने क्या लगा दिया, Cl। ठीक, अब देखिएगा ये सारे के सारे 1 2 3 4 जितने कंपाउंड्स मैंने बनाए इनमें सब में 4 कार्बन है। ठीक है, और 9 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। ठीक है, इन सब में तो सबका फॉर्मूला सेम है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सबका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला सबका अलग अलग है। तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दीज ऑल आर आइसोमर्स। क्या है ये, आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे ये भी आइसोमर्स थे क्योंकि इनका फॉर्मूला क्या है, सेम है, और स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो ये 2 हमारे आइसोमर्स हो गए। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, व्हाट आर आइसोमर्स। सो अब इसका नाम लिखते हैं। ठीक, अब देखिए, अब अगर IUPAC नाम देखें तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कौन सी है, ये वाली। ठीक है, 3 कार्बन की, ये 2 हमारी ब्रांच हो गई। ठीक, अब अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे, चाहे ऊपर से करें चाहे नीचे से करें, बीच वाले को 2 ही नंबर मिलेगा। तो 2 पे ही मेथिल लगा है, 2 पे ही क्लोरीन लगा हुआ है। सो 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, क्लोरो पहले आता है, C पहले आता है, M बाद में आता है, तो M बाद में लिखेंगे। 2 क्लोरो 2 मेथिल। ठीक है, और पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। पहले ब्रांचेस के नाम, फिर लास्ट में सबसे पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं IUPAC में। अभी यहाँ पे क्या है, अब ये देखिए, ये कार्बन जो हमारा हेलोजन से डायरेक्ट जुड़ा है, इसको मैं रेड से कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा किससे है, ये रेड वाला कार्बन है। इसको हमें बताना है कि इसमें 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो कैसे पता करेंगे, ये कार्बन डायरेक्टली कितनों से जुड़ा है, 1 2 3। तो ये जितने कार्बन है, कौन सा वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या है, ये नंबरिंग में हटा देता हूँ। ठीक है, नॉमेनक्लेचर हो ही गया है इसका। तो ये जो ब्लैक वाले 3 कार्बन है इस रेड वाले से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, मतलब इस पे हेलोजन जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। तो ये हमारा टर्शियरी हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री है तो प्राइमरी, 2 डिग्री है तो सेकेंडरी, और 3 डिग्री है तो टर्शियरी। तो कॉमन नेम जब लिखते हैं तो दिस इज टर्ट। टर्शियरी को शॉर्ट में लिखते हैं टर्ट, और ब्यूटिल क्लोराइड तो यही है, तो टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, ये चारों हमारे एक साथ हैं आइसोमर्स, और ये दोनों हमारे एक साथ हैं आइसोमर्स। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप के ब्यूटाइल क्लोराइड हो गए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आगे कार्बन की बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो इसको मैं हटाता हूँ। 4 कार्बन तक हो गए हमारे।
ये जो जनरल फॉर्म में लिख रखा है इसको आप याद रखेंगे तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कॉमन नेम एल्किल हैलाइड के टाइप से लिखेंगे और हेलो एल्केन्स आपको आप आईयूपीएसी में लिखेंगे, ठीक है। तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव में 4 कार्बन तक हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन। सो दिस इज लाइक CH3 CH2 CH2। इतना ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितने कितने ग्रुप्स होते हैं। वैसे 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार जस्ट फॉर रिविजन, 1 2 3 4, और ये हो गया हमारा 5। मान लीजिए हमारे पास ये है ब्रोमीन, ठीक है। तो 5 कार्बन के लिए आप ऐसे बना सकते हो एक बार, ठीक है। सपोज आपने दूसरा बनाया कुछ इस तरह से, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। ऐसे बना सकते हो आप। दूसरी चीज़ क्या बना सकते हो आप, CH3 CH, मान लीजिए यहाँ पे Br लगा दिया, ये हो गया CH2 CH2 और 2 3 4, और ये हो गया CH3, ठीक है। ऐसे बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो कुछ ऐसे बना सकते हो कि दिस इज लाइक CH3 C CH3 CH2 CH3 Br, ठीक है। और एक आप और कैसे बना सकते हो, दिस इज लाइक CH3 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 CH2 और ये हो गया Br, ठीक। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अगर आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे हम लोग, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, पहले नंबर पे आ रहा है। सो दिस इज 1 ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेरेंट चेन का नाम पेंटेन, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट चेन, ठीक। नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे, ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई। दिस इज 1 2 3 4। सो 1 पे क्या है, ब्रोमो है, 3 पे क्या है, मैथिल है। सो दिस इज 1 ब्रोमो 3 मैथिल, और ये क्या हो गया, 4 कार्बन है, तो दिस विल बी ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ की बात करें अगर, अब देखिए स्ट्रेट चेन है तो साथ में कॉमन नेम भी लिखते रहिए। सो दिस इज नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड, सॉरी ब्रोमाइड, नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। पेंटाइल की जगह कभी कभी हम लोग एमाइल भी लिख देते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन एमाइल ब्रोमाइड, ठीक है, एमाइल ब्रोमाइड, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, एमाइल। इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा है, ये अपन का आइसो है। देखिए CH पे 2 CH3 लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, या फिर आइसो क्या बोलेंगे, एमाइल, है ना, ब्रोमाइड। एमाइल ध्यान रखिएगा, एमाइल कभी कभी पूछ दिखा देता है क्वेश्चन में, ठीक। इसको आप क्या बोलोगे, ये हमारा सिंपल क्या है भाई, ये कार्बन इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये 2 से जुड़ा हुआ है ना, डायरेक्ट इससे और इससे 2 से जुड़ा है, मतलब ये हो गया हमारा सेकेंडरी। तो इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड, या फिर क्या लिख सकते हो आप, सेकेंडरी एमाइल ब्रोमाइड, ठीक है, सेकेंडरी एमाइल ब्रोमाइड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब इसकी अगर आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, सीधी नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5। 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो, सो दिस इज 2 ब्रोमो, 5 कार्बन के लिए पेरेंट चेन है तो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। इसमें क्या करेंगे देखिए जल्दी से, लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये वाली है, ये दोनों ब्रांच हो गई, और ये हो गया अपन का 1 2 3 4। 2 पे ही ब्रोमो है, 2 पे ही मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 1 2 3 4, तो दिस इज ब्यूटेन, ठीक है। अभी इसको बताइए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है ये, तो जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उसको मैं रेड से बना देता हूँ, और इससे कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं, 1 2 और 3 कार्बन जुड़े हैं, तो दिस विल बी टर्सरी। ये हो गया टर्ट पेंटिल ब्रोमाइड है ना, हाँ ब्रोमाइड, टर्ट पेंटिल ब्रोमाइड, या फिर टर्ट एमाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स हो गए।
ये हमारा क्या है, अब ये चीज़ देखिएगा ध्यान से, ये नया ग्रुप है आपके लिए। इससे पहले तक तो आपने अभी ब्यूटाइल वाले में भी देखा था, ये चीज़ उसमें नहीं होगी। ये चीज़ कहाँ से शुरू होगी, ये वाला जो ग्रुप है, जिस कार्बन पे ये बीच वाला कार्बन है, इससे 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं नियो। ये कौन सा ग्रुप है, नियो। तो ये हो गया नियो, और 5 कार्बन है टोटल, तो पेंटिल और ब्रोमाइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कॉमन नेम सॉरी आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो पेरेंट चेन हम लोग की कितने कार्बन की है, ये अपन की 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया। तो 1 नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, 2 पे 2 बार मिथाइल है, 1 बार ब्रोमीन पे पहले कार्बन पे है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। और 2 पे 2 बार मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 2,2 डाईमेथिल। जितनी बार ब्रांच होती है उतनी बार नंबर लिखा जाता है कॉमा लगा के, ठीक है, अगर सेम है तो डाईमेथिल 2 बार लगा हुआ है। और पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, तो दिस विल बी प्रोपेन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो चाहे वो कार्बन ब्रांच में हो चाहे स्ट्रेट चेन में हो, सारे कार्बन एक साथ काउंट करके लिखे जाते हैं। तो मतलब ये सारे 5 कार्बन है, चाहे ब्रांच में हो चाहे कुछ हो, तो कॉमन नेम में जब लिखते हैं तो सारे कार्बन काउंट लिख करके लिखते हैं, सब में पेंटिल 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 लिखा हुआ है, ठीक है। कॉमन नेम में सारे कार्बन एक साथ काउंट करके लिखे जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आईयूपीएसी नाम लिखना है, आईयूपीएसी नाम में क्या होता है कि जो आपके पेरेंट चेन में कार्बन है वही लास्ट में लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पेंटेन है, यहाँ पे कार्बन की चेन में सिर्फ 4 ही कार्बन है, बाकी ब्रांच में चला गया, तो ये ब्यूटेन हो गया, ये फिर पेंटेन हो गया, है ना, ये देखिए ब्यूटेन हो गया, और इसमें पेरेंट चेन में 3 ही कार्बन है, तो लास्ट में प्रोपेन हो गया, ठीक है। क्या आपने आईयूपीएसी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, तो ये सब था हमारे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स थे। अब हम लोग बात करते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स की, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ। सेकंड हमारा आएगा डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, मतलब उसमें 2 हेलोजन लगे होंगे, ठीक है। तो सारे केसेस नहीं डिस्कस करेंगे, वही केस डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ अलग से नाम होंगे, ठीक है। बाकी डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स आप अपने आप बना सकते हो बहुत सारे, लेकिन जब कुछ लोगों के कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स के या कुछ ऐसे कह सकते हो उनकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको हम लोग अलग से अभी डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्या है हमारा, सेकंड है डाई हेलोजन डेरिवेटिव, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। इसमें 2 तरह के होते हैं। पहला है हमारा जेमिनल डाइहैलाइड, कौन सा है, जेमिनल, या फिर इसको जेम बोलते हैं, ठीक है, डाइहैलाइड, ठीक। और दूसरा होता है हमारा विसिनल डाइहैलाइड, कौन सा, विसिनल डाइहैलाइड, जिसको शॉर्ट में विस लिखते हैं, विस डाइहैलाइड, ठीक है। ये हमारा दूसरा टाइप का हो गया। जेमिनल हम डाइहैलाइड का बोलते हैं जब किसी एक कार्बन पर ही, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, ये सी लिया, ठीक है, इस पे एक कार्बन और जोड़ देते हैं सपोज। अब दोनों हेलोजन अगर सेम, भाई डाई हेलोजन है ना तो 2 हेलोजन होंगे, अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे लगे हैं तो जेमिनल, और अगर दोनों हेलोजन हमारे एडजेसेंट कार्बन पे लगे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, वेसिनल, ठीक है। तो बस हेलोजन का है, आप बाकी कुछ भी बना सकते हो। ये 2 केस ऐसे पर्टिकुलर वाले हैं, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगा हुआ है और इसमें एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन लगा हुआ है, तो वेसिनल, और ये हो गया जेमिनल। नाम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नाम आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से, लेकिन अगर हम लोग को कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम में इसको बोलेंगे, ये जेमिनल वाला होता है, इसको बोलते हैं कुछ इस तरह से लिखेंगे, एल्काइलिडीन हैलाइड, क्या बोलेंगे इसको, एल्काइलिडीन हैलाइड। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्काइलिन, क्या बोलते हैं इसको, एल्काइलिन हैलाइड। इसी तरह से नाम दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहला वाला, इसमें दिस इज CH3CH, और मान लीजिए यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दिए, तो ये जेमिनल हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब 2 कार्बन के लिए, एल्केन के लिए एल्काइलिडीन, तो इथेन के लिए क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, ठीक है। और क्लोरीन है तो क्लोराइड,
अब यहाँ पे डाई वाई मत लगाइएगा क्योंकि इसका मतलब ही हो गया दो है, इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ 3 कार्बन के लिए, सो दिस इज CH3 CH2 और ये हो गया हमारा, 2 बार हमने ब्रोमीन लगा दिया सपोज एक ही कार्बन पे, तो ये हो गया हमारा, अब 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिडीन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। ठीक है, अगर ऐसे लगा दें बीच में, सपोज ये इधर लगा देते हैं इस पे ब्रोमीन 2 ठो, तो ये हो जाएगा हमारा CH3। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी ये आइसो वाला ग्रुप बन रहा है तो इसको तो नॉर्मल बोलोगे, नॉर्मल प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। ये कौन सा हो जाएगा, आइसो प्रोपाइलिडीन, ठीक है, और ब्रोमाइड। IUPAC नाम बहुत आसान है, IUPAC नाम लिखना है क्या, तो भैया ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, एक के बताएंगे बस। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये दोनों ब्रांच हो गई है ना, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, 1 पे ही 2 क्लोरीन लगे हैं, नाम क्या हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो, पेरेंट चेन कितने कार्बन के, 2 कार्बन के, तो इथेन। ये क्या हो गया, ये हमारा देखिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, 1 पे ही लगा हुआ है तो दिस विल बी 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तीसरे वाले का आप अपने आप बताएंगे। उधर आते हैं, इसमें क्या करते हैं, देखिए सपोज हमने बनाया CH2, ये Cl है और इसमें क्या लगा है CH2Cl, तो इसको किस हिसाब से लिखना है, एल्काइलिन हैलाइड, तो मतलब ये हो गया कि ये इसका नाम हो गया इथाइलिन। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथाइलिन और क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक, अगर 3 कार्बन का होता है सपोज, तो दिस इज CH3 CH CH2, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीन। ठीक है, प्रोपाइलीन क्लोराइड। तो इस तरह से ये आपको लिखने हैं नाम, बस ये याद रखिएगा जो रेड कलर से लिखा है एल्काइलिडीन और ये एल्काइलिन। तो ये हमारे डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गए, जेमिनल और विसिनल, विसिनल जेमिनल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और लिख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे इसमें 2 कार्बन से हमने स्टार्ट किया है, एक हमारा आता है ये एक कार्बन के लिए CH2Cl2, इसके लिए थोड़ा अलग सा नाम है, इसको आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं मिथाइलिन। ठीक है, मिथाइलिन, ठीक है, और क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक, इसको मिथाइलिडीन नहीं बोलते हैं, मिथाइलिन नहीं, मिथाइलिन क्लोराइड, इसको आप अलग से याद कर लीजिए। ठीक है, ये उस राइमिंग से मैच नहीं कर रहा है, उधर से मैच करता है, ये मिथाइलिन क्लोराइड है। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स पे। ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, बस कॉमन नेम जरूर याद होना चाहिए, IUPAC तो आप किसी का भी बना लोगे। ठीक है, अगर कॉमन नेम भूल जाओगे तो अपने आप नहीं बना सकते, बस राइमिंग याद रखनी है, किस हिसाब से लिखना है। सो नाउ व्हाट अबाउट द ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब ये हो गया कि अपन के पास 3 कार्बन लगे होंगे, तो आप नॉर्मल वाले देख ही सकते हो, लेकिन कुछ आपको याद होने चाहिए, जैसे आपने पढ़ा CHCl3 या फिर आपने पढ़ा CHBr3 या फिर CHI3। ठीक है, जनरल अगर लिखना चाहें तो दिस इज CHX3, इसको बोलते हैं हेलो फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, हेलो फॉर्म। ठीक, इसी हिसाब से इनका नाम लिखना है। तो क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म। ठीक, ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन के लिए क्या लिखेंगे, आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बस इतना काफ़ी है। अब अगर कॉमन नेम याद रहेगा तो बहुत बढ़िया है, भैया कॉमन नेम है तो कॉमन नेम से ही बोला जाता है उनको। ठीक है, IUPAC नाम आपको बहुत मोस्टली बहुत कम ही देखने को मिलेगा इन सब का। अब इसका अगर IUPAC नाम लिखना हो तो कार्बन चेन एक ही कार्बन की है, तो 1 पे ही 3 बार क्लोरीन लगाया, तो 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, 1,1,1, ये क्या हो गया, ट्राई क्लोरोमीथेन, है ना। इसको लिखना है अगर तो 1,1,1 ट्राई ब्रोमोमीथेन, तो वो सब आप लिख सकते हो अपने आप। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने 4th वाले पे, दैट इज टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव,
तो इसमें भी आपने पढ़ रखा है टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स में। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है CCl4 CBr4 इस तरह से, है ना। तो इसका नाम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। ठीक है, ये भी आपको थोड़े बहुत पता ही होंगे, CCl4 तो आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग कुछ अलग डाइहेलोजेंस हो गए। हम लोग कुछ हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कुछ अलग तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। तो पहला क्लासिफिकेशन आता है compounds containing CX bond, मतलब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड in which this carbon is sp3 hybridized। ठीक है, कौन सा है, sp3 hybridized। ठीक, तो इस पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें वही आ जाता है हमारा एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड, या फिर क्या कह सकते हो आप, वही हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये था, तो यहाँ पे Cl है, ये क्या है CH3 CH2 Br है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है CH3 CH3, और यहाँ पे मान लीजिए आयोडीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से वाले हैं, इसमें जो कार्बन है, तो कार्बन ये क्या है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं एक बार हम बता देते हैं। अगर आपके पास कार्बन है, कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या होगा sp3। ठीक है, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक, तो क्या हो जाएगा sp2। ठीक, 2 सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ, बाकी पाई बॉन्ड वगैरह हैं, तो ये हो जाएगा sp। और अगर लोन पेयर लगा हुआ है, तो लोन पेयर को हम लोग 1 सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, तो उसको भी आप काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन उसी हिसाब से दे सकते हो। अब इस वाले कार्बन पे आप देखिएगा तो 3 H लगे हुए हैं और 1 क्लोरीन लगा हुआ है। अगर इसको ओपन करूंगा तो ये क्या है, ये ऐसे ऐसे इधर लिख देते हैं CH3Cl कैसे है, C पे 1 2 3 Cl 3 H लगे हुए हैं ना, तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3। ऐसे इस पे 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है, तो sp3। ठीक, ये वाले हमारे हो गए, इनका नाम भी हम लोग लिख चुके हैं। दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है बहुत, दैट इज एलाइल हैलाइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, रिएक्टिविटी वगैरह में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो एलाइल हैलाइड क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है कि एक कार्बन है जिसपे हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, हेलोजन हैलाइड्स की बात कर रहे हैं सिर्फ हम लोग यहाँ पे भी। अगर हेलोजन लगा हुआ है, तो जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, अगर उसके बगल वाले कार्बन पे, ठीक है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है, ठीक, अगर डबल बॉन्ड है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं एलाइल सिस्टम। ठीक है, बाकी सारे बॉन्ड्स मैं खाली कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर हमारे पास एक कार्बन ऐसा है जिस पे हेलोजन लगा हुआ है, अगर उसके बगल वाले कार्बन पे, मतलब इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या हो गया, एलाइल वाला सिस्टम। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल समझा जाए तो एग्जांपल में सबसे छोटा यही होगा कि भैया यहाँ पे हमने 2 H लगा दिए। ठीक, ये डबल बॉन्ड, ये अपन का हो गया CH, और ये मान लो हो गया CH2Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा सिस्टम कौन सा है, ये एलाइल क्लोराइड है। कौन सा है, एलाइल क्लोराइड। ठीक, इसका अगर आप नाम देंगे IUPAC, तो IUPAC नाम आप दे सकते हो। काउंटिंग किधर से करोगे, डबल बॉन्ड वाली साइड से। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया, है ना, 1 2 3। ठीक, तो ये 3 पे क्या लगा है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रॉप,
और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, एक, तो प्रोप 1 इन या प्रोपीन सीधा आप लिख सकते हो। तो ये IUPAC इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए जितना नाम है। एलाइल क्या है, ठीक है, तो एलाइल आपको पहचानना बहुत जल्दी आना चाहिए। इस कार्बन पे जिस पे हेलोजन लगा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये कार्बन जो है हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक। आप और बना सकते हो, सपोज आप बढ़ा भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने कुछ इस तरह से बनाया, ये अपन का क्या है, ये कंपाउंड इस तरह से है, ठीक। तो अब मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे कोई हेलोजन लगा दिया, सपोज I लगा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, फाइंड आउट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइल हैलाइड, MCQ में दे देता है। तो ये बना देगा, बेंजीन बना देगा या कुछ और कंपाउंड बना देगा, ठीक। तो इस तरह के कंपाउंड अगर आते हैं तो आपको देखना क्या भैया, पहली बात तो ये बेंजीन नहीं है, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन में आयोडीन लगा हुआ है ऊपर। तो इसको अगर हम देखें तो ये एलाइल सिस्टम है कि नहीं, कैसे है, तो इस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, इसके बगल वाला कार्बन ये, इस पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। तो इतना सिस्टम हमारा क्या हो गया, ये जो सिस्टम है हमारा इतना सारा, ये हमारा एलाइल सिस्टम हो गया। तो ये एलाइल हैलाइड है, ठीक। अगर हम लोग कुछ इस तरह से, जैसे ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, सपोज यही वाला कंपाउंड है ये। कैसे बनाते हैं इसको, इसमें क्या करते हैं, जितने कॉर्नर्स होते हैं उनको कार्बन बोलते हैं। तो दिस इज फर्स्ट, सॉरी नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तीसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है और ये हमारा यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर आप और चाहें तो ये क्या हो गया, अगर आप बेंजीन वाला सिस्टम में कुछ बनाना चाहें, एक इसका भी एक कॉमन नेम होता है, ये अपन का CH है, ये डबल बॉन्ड, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया, मान लो यहाँ पे क्लोराइड लगा दिए, ये वाला है। तो इसका एक कॉमन नेम होता है, ये भी एलाइल सिस्टम है। देखो भैया ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है ना, है ना, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, यही वाला क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो इसका नाम होता है सिनेमिल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। ये क्या है, सिनेमिल क्लोराइड। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसमें एक कार्बन और बना सकते हैं, उसमें भी एक कंपाउंड होता है, उसका एक कॉमन नेम है। ये हमारे पास हो गया सपोज दिस इज CH2Cl, ठीक है, और ये हमारा हो गया CH डबल बॉन्ड CH और ये मान लीजिए क्या है, CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है क्रोटिल क्लोराइड, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे नाम है, कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब ऐसे देता है, क्रोटिल क्या होता है, सिनेमिल क्या होता है ना, एलिल क्या होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं अपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाते हैं, अब क्या करना है, हम लोग को दूसरे कंपाउंड डिस्कस करने हैं जिनमें हमारा जो कार्बन है वो जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज वाले में सबसे पहला तो आपका वही आता है बेंजीन वाला। जैसे हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड्स, ठीक है, एराइल हैलाइड्स, ये हो गया एराइल हैलाइड्स। अब देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, हेलोजन। तो आपको पता है कि बेंजीन का हर कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है ये अपन का sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। इनके नाम आपको सबको भी पता है, क्या है ये, अगर मान लीजिए यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन लगा होता तो ब्रोमोबेंजीन होता, आयोडीन लगा होता तो आयोडोबेंजीन होता। सपोज यहाँ पे CH3 लगा है और ये क्या है, Cl है, तो अगर CH3 लगा है सिर्फ तो टॉल्यूइन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2, तो 2 क्लोरो टॉल्यूइन, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये कार्बन जो हमारा जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। ये हमारा पहला वाला हो गया। दूसरा हमारा क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है विनाइल हैलाइड, ठीक है। जैसे एलाइल इंपॉर्टेंट है वैसे विनाइल भी इंपॉर्टेंट है। विनाइल में क्या होता है, सिस्टम आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि भैया जिस कार्बन पे हमारा हेलोजन लगा है उसी पे डबल बॉन्ड हो, इतना सिस्टम होना चाहिए,
ठीक। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे, सॉरी, जिस कार्बन पे हेलोजन है उसी पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। बाकी हमको इससे मतलब नहीं है, क्या है, इतना सिस्टम कम से कम होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये विनाइल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सबसे छोटा वाला बनाऊं तो ये हमारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, और मान लो ये Cl है, तो इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओगे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड और इधर क्या लगा हुआ है, Cl, सॉरी ये Cl, कुछ इस तरह से तो लाइल हो जाएगा, इसी पे Cl लगा हुआ है, ठीक है, यही है। तो ये कार्बन जो कि हमारा हेलोजन से जुड़ा हुआ है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक सिग्मा ये, और ये तो पाई होता है। तो तीन सिग्मा के लिए हमने बताया था अभी, 3 सिग्मा के लिए आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp2, ये हो गया हमारा विनाइल, ठीक। रिएक्टिविटी में जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको विनाइल और एलाइल लिख के देता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज विनाइल, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। और तीसरा क्या हो गया हमारा, सॉरी पहला क्या हो गया, एलाइल हैलाइड। अब आते हैं हम लोग उन पे कुछ और तीसरे टाइप के कंपाउंड जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले सकते हो आप, ये मान लीजिए हमारा ब्रोमीन है या हेलोजन है, उसमें जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है, सॉरी sp3 नहीं, sp हाइब्रिडाइज्ड, तो इस पे क्या लगा होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम इतना सिस्टम होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अरे बाप रे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन हो गया हमारा। और इसको ये हमारा sp3 है, सॉरी sp है, और अब इसका नाम क्या होता है, इसका होता है एल्काइनिल हैलाइड, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे, एल्काइनिल हैलाइड, ठीक। ये तीन हो गए, ये बहुत कम पूछा जाता है आपसे, लेकिन इन दोनों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, sp2 हाइब्रिडाइज वाला और sp3 हाइब्रिडाइज वाला। ये जनरली हमने लिख दिया है sp वाला, ठीक है, एल्काइनिल हैलाइड है जनरल नाम के लिए, ठीक। तो ये आपके हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स के क्लासिफिकेशन, ठीक। इसमें आपने डाई हेलोजन भी पढ़ा है, ट्राई हेलोजन भी पढ़ा है, और टेट्रा हेलोजन भी पढ़ा है। IUPAC नाम हमने पढ़ा दिए जितने आपको इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अब अगर हम लोग हेलो एरेंज पढ़ेंगे तो उसके IUPAC नाम भी थोड़े बहुत देख लेंगे वहीं पे, ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।